Hey guys, welcome to CS Exam Squad, and I am your business communication teacher. I'm going to teach you this subject. I am super excited to have you here. Excited about the amazing conversations we are going to talk about that I have lined up for you. We have lectures, PowerPoints, MCQs, and many more things to do in these 4 months. So be sure to join the lectures and study groups. Now, I would like to introduce myself first. I am Nandini Bhanuse. Now, as I told you that I'm going to teach you the business communication subject. So, I would like to tell you that firstly, we will start with the strategies, and I'm going to introduce you with all the subject of communication. Now, you know what is communication? Communication is a subject that is important in all the streams. मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट जो हर एक स्ट्रीम में हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ कम्युनिकेशन ये कैसे इम्पोर्टेंट है? कोई भी करियर में हम चले जाए, ये हमें हर बार साथ देता है, ये हमारे साथ हर बार रहता है. लाइक कोई भी चाइल्ड सपोज नर्सरी में एडमिशन भी ले, इट इज इम्पोर्टेंट द टीचर्स टेक इंटरव्यू ऑफ दैट स्टूडेंट ऑल्सो, ताकि देख पाए कि सामने वाले में कितना कॉन्फिडेंस है. वैसे ही हम भी कहीं इंटरव्यू देने जाए तो तब भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस देखना चाहता है. नाउ as I said कि communication is always there for us, always. तो अब ये हमारे कंपनी सेक्रेटरी में क्यों ऐसा काम आता है? तो एक एग्जांपल देती हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी हम एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल्स. सो हमारे नाम के सामने एक प्रीफिक्स लगेगा जो है CS नंदिनी डैश. ओके, सो ऐसा प्रीफिक्स लगेगा तो वो फील ही कितना अच्छा होता है. तो अगर हम प्रोफेशनल बनने वाले हैं तो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो भी प्रोफेशनल वाली होनी चाहिए. सो इफ we are going to talk like professionals, our English should be also like the professional. हमारे इसमें उतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए. इसीलिए हमारे जो फर्स्ट लेवल है, जहाँ पे हम लोग हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेंगे CS बनने की, तो इसलिए ICSI ने हमें ये सब्जेक्ट दिया है बिजनेस कम्युनिकेशन, ताकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, हमें उस चीज के बारे में कॉन्फिडेंस आए. ना सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी. अब सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी ऐसी है कि इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो है बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, आई थिंक यू कैन सी द पेन. सो दिस इज द बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट. अब बिजनेस कम्युनिकेशन ये पूरा है हमारा 50 मार्क्स का सॉरी, एंड 35 क्वेश्चंस ये कवर करता है. ओके, और उसमें ही प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी है. अब आप लोग बोलेंगे दीदी ICSI ने हमें ये तो प्रोवाइड नहीं किया है, तो डोंट वरी, मैं इसकी PDF बनाने वाली हूँ एंड देन आप लोग वेबसाइट से इसे बाय कर सकते हो. ठीक है. सो बिजनेस कम्युनिकेशन में 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जिसमें 35 क्वेश्चंस कंटेंट रहेंगे. देन उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल रहेगी. पहले CSET में वाइवा वो हुआ करता था, बट अब सिलेबस चेंज होने के कारण 30 मार्क्स का प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आ चुका है. ऐसे आपका ये पूरा टोटल 80 मार्क्स का पेपर रहेगा. सो आई जस्ट होप हम पूरे 80 मार्क्स लेके आएंगे ही. ओके, 80 मार्क्स हम पूरे कवर करेंगे. अगर आपने पढ़ाई भी नहीं की, सिर्फ मेरे लेक्चर्स भी किए एंड MCQ प्रैक्टिस भी की, फिर भी आई गारंटी यू दैट यू विल पास दिस सब्जेक्ट. ओके, बट आपको लेक्चर्स भी उतने अच्छे से देखने पड़ेंगे. नाउ मैं इस सब्जेक्ट में कवर क्या करूंगी? सो आई विल कवर द मॉड्यूल फर्स्ट. ओके, मॉड्यूल मैं कवर करूंगी. 1 मिनट. या सो मैं मॉड्यूल कवर करूंगी. उसके साथ साथ अब मॉड्यूल में ना कोई चैप्टर्स इतने लेंथी दिए गए कि हमारा कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा, और उसमें ना इररिलेवेंट पॉइंट्स भी दिए गए कि मतलब नहीं पढ़ा फिर भी हमें बेसिक उतना मालूम है. इसीलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है मैंने उसके PPTs बनाई. ओके, आई हैव मेड द PPTs.
check on the website link of CS Exam Squad that is given in the description box. Then मैं उसके साथ अगर रिविजन नोट्स, वैसे तो रिविजन नोट्स रिक्वायर होंगे, अगर जो मेन चैप्टर्स है उसके लिए दे दूंगी, वो तो पीपीटीज में ही पूरा हो जाएगा. देन उसके बाद हम मेनली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे. मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, बाकी तो पूरा कंसेप्ट आपको लेक्चर्स में मैं पूरा एकदम थॉरली क्लियर करवा ही दूंगी. फुल फ्लेज से हम लोग पढ़ाई करेंगे. ओके, एंड देन पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा. उसके बाद सब्जेक्ट ओवरव्यू. अब सब्जेक्ट ओवरव्यू में ऐसा है कि हमारे जो स्टार्टिंग के 3 लेसन है वो ग्रामर प्लस इंग्लिश में है. ओके, स्टार्टिंग के जो 3 लेसन है वो ग्रामर और इंग्लिश में है, और जो बाद के 5 लेसन है वो कम्युनिकेशन बेस्ड है. ओके, सो जो कम्युनिकेशन बेस्ड वाले चैप्टर्स है, ओके, ये जो कम्युनिकेशन बेस्ड वाले चैप्टर्स है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल में बहुत कुछ टॉपिक्स ऐसे बताए गए हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं. ग्रामर प्लस इंग्लिश तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड पढ़ाई है, फिर भी थोड़ा डिटेल में हमारी इंग्लिश ठीक करने के लिए उन्होंने दिए हैं. एंड कम्युनिकेशन बेस में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स है बिजनेस के लिए. ई करस्पॉन्डेंस है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो ये सारी चीजें भी वहां पे दी गई है. ओके, सो आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये मैंने आप लोगों की पीडीएफ ओपन करके रखी हूँ. ये जो है हमारी आईसीएसआई मॉड्यूल है बिजनेस कम्युनिकेशन की. ठीक है, तो अब जैसे मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि स्टार्टिंग के जो हमारे ये 3 चैप्टर्स है, ठीक है, ये हमारे जो ये 3 चैप्टर्स है ये ग्रामर प्लस इंग्लिश पे बेस्ड है. ठीक है, ग्रामर प्लस इंग्लिश वोकैबुलरी पे बेस्ड है. एंड बाकी जो उसके बाद के है, जो हमारे बाकी के चैप्टर्स बच गए हैं 5, ये जो है ये हमारे कम्युनिकेशन पे बेस्ड है. ठीक है, अब ये हमारे कम्युनिकेशन पे बेस्ड है. तो ये जो हमारे है ये कम्युनिकेशन पे बेस्ड है. ओके, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि बिजनेस कम्युनिकेशन के कंसेप्ट पे है, लिसनिंग स्किल्स है, उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंस है, ई करस्पॉन्डेंस है, उसी का जो 6th चैप्टर है उसी पे ये डिपेंड है. एंड देन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए गए हैं जो हम लोग हमारे डेली रूटीन, नॉट द घर वाला रूटीन वाला रूटीन, ये जो रूटीन है हमारा कंपनी पे जो हम लोग बोर्ड मीटिंग्स में इंट्रोड्यूस वगैरह होते हैं, बाकी जो हमारी जो भी काम होते हैं कंपनी सेक्रेटरीज के, बताऊंगी आगे जाके. बहुत एक्साइटिंग सेशन होने वाला है. सो ये सारे जो है ये उस 8th चैप्टर में थोड़े थोड़े वर्ड्स दिए गए हैं. लाइक पता है, घर वालों पे भी इंप्रेशन बनाना, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन को या फिर बड़े भाई पे जैसे चलती रहती है ना आनाकानी, तो अगर उसको बोलना है पागल, तो हम नॉर्मल इंग्लिश तो सभी बोल लेते हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश तो हम प्रोफेशनल ही बोल पाएंगे ऑब्वियसली. सो लाइक आई एम सेइंग टू माय ब्रदर दैट you are mad, so you can't say you are mad. Okay, you can say that you are a maniac. So the synonym of a mad is maniac. वो साउंड करने में कितना awesome लगता है ना, लाइक वाओ. तो अगर जब प्रोफेशनल्स भी बनूंगी तो फैमिली पे, रिलेटिव्स पे इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि नहीं, हाँ भाई ये बन चुका है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सभी में होते हैं, तो वैसे ही हमारे इसमें भी है. ओके, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो मेन चैप्टर्स, सबसे मेन चैप्टर है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन. मैंने पेन ले लिया यार, सॉरी गाइस, मैंने पेन ले लिया. तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा जो मेन है वो है ये वाला कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे बुक में, इस पूरे मॉड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, आर्ट ऑफ कंप्राइजिंग, वो मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगी. अब जो मैं चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ वो है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. तो अब ये जो चैप्टर है ना गाइस बहुत लेंदी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसीलिए मैंने इसकी पीपीटी बना के रखी हूँ. मैं आपको दिखा दूंगी एंड उसी से मैं पढ़ाने वाली हूँ. एंड इफ़ यू वांट कि मॉड्यूल से भी मैम थोड़े से डिटेल में बता दीजिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना ताकि मैं बता दूँ. बट डोंट वरी, मैंने इतने
डिटेल में पीपीटी बनाई है। वो पीपीटी ही 60 to 70 पेजेस की है, पार्ट्स में बनाई हूँ मैंने 2। तो बहुत बहुत एनरिचिंग है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगा उस पीपीटी से, बहुत डिटेल में सब लिखी हूँ मैंने। तो अगर हमने मॉड्यूल नहीं भी पढ़ा तो उससे भी पढ़ा बहुत आपको आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक ये है हमारी पीपीटी। ओके, तो अगर आप लोगों को ये चाहिए सो यू कैन बाय इट फ्रॉम दी वेबसाइट ऑफ CS एग्जाम्स कॉड। मैंने वहाँ डायल दी हूँ, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। देखो मैंने कितना अट्रैक्टिव बनाई हूँ, लाइक हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा। ये जो है पीपीटी ये हमारे 19 पेजेस की है, लेकिन इसके बाद की जो है ये वो बहुत बड़ी है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर चैप्टर। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। Let's start our business communication subject with the exciting. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ, बहुत मज़े करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे एंड बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेक्टिव होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे स्टडी ग्रुप पे वगैरह पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। सो let's move to lesson 4, concept of business communication. Now as I told you that business communication मतलब क्या होता है, जैसे ही मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में, मैंने जब हमारा ये पूरा इंट्रो मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में दी थी, स्ट्रेटेजीज दी थी कि कैसे कैसे सब्जेक्ट होने वाला है, मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ, तो उसमें मैंने बता दिया था कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कि कम्युनिकेशन मतलब ऐसी चीज जो हर एक स्ट्रीम, हर एक करियर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ओके, कोई भी स्ट्रीम में चले जाओ, कोई भी करियर कर लो, विदाउट इंटरव्यू आप लोग अपना फॉरवर्ड स्टेप नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन हमें यही चीज़ों के बारे में बहुत डिटेलिंग देता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ। Concept of communication. Now what is communication? Communication is a process. What it is? It is a process. Communication is a process. So ऐसी process है जिसमें information is exchanged between two individuals through common system of symbols, signs or behavior. Now ऐसी system जिसमें दो person या दो इंडिविजुअल या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में क्या होता है, किसी भी सिंबल्स, मतलब ऐसे होता है ना कि हम जेस्टर्स देते हैं, जैसे हमें हमारे जो भी पार्टनर है, हमारा जो भी क्लासमेट है, हमारे जो भी फ्रेंड्स है, एग्जाम के टाइम पे हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक देना होता है, ऑल द बेस्ट बोलना होता है, तो हम लोग थम्स अप दिखा देते हैं। ओके, तो हम लोग थम्स अप दिखा देते हैं, तो एक सिंबल दे देते हैं, एक साइन दे देते हैं। ओके, अगर जैसे आगे का पर्सन बहुत रूड है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा रूड है। उसके बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि भाई इस पर्सन से बात ना ही करो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सिंपली रहो तो बहुत अच्छा होगा, ये इस पर्सन से दूरी ही बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, है ना, हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है और एक पर्सन ऐसे अकेले छूट जाता है, तो कोई कोई ग्रुप में ऐसा होता है ना, इससे क्या बात करना। तो उसी टाइप से कम्युनिकेशन ये बहुत कुछ बताता है। कम्युनिकेशन भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ रिटन होते हैं, कुछ वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, बहुत टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन होता है, लाइक कोई डेफ पर्सन हो, है ना, तो वो खुद से बात तो कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हो जिसको सुनाई नहीं देता है, तो वो खुद के फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ के ऐसे जेस्टर्स दिखा देता है फिंगर्स से, लाइक जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेडी राइटिंग होती है, कि वो रिटन कम्युनिकेशन भी अगर करना चाहे तो ब्रेडी राइटिंग से वो पहचान सकते हैं। ठीक है, ब्रेडी राइटिंग आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर आई थिंक आपको ये पता होगा। ठीक है, देन उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, ओपिनियंस होता है, आइडियाज और फीलिंग्स, जिसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, हमारे फैक्ट्स एक्सप्रेस करते हैं, हमारे ओपिनियंस, मतलब अगर किसी से हमारी बातचीत हो रही है तो हम बताते हैं, या फिर कुछ डिस्कशन हो रहा है, जैसे बोर्ड मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो लाइक डायरेक्टर्स हमें कुछ पूछ रहे हैं, हमारा ओपिनियन ले रहे हैं कि हमें जैसे लॉ कंप्लायंस करना होता है,
तो ऑब्वियसली डायरेक्टर्स हमसे एडवाइस लेंगे कि आप बताइए कि इसे कैसे करना है। तो कुछ हम कम्युनिकेट करके हमारे ओपिनियंस एक्सप्रेस करेंगे, कम्युनिकेट करके हम बताएंगे कि सर हमारा ये आइडिया है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है जिससे आपकी कंपनी ग्रो भी करे और उसके साथ साथ आप अच्छे से लॉ भी कंप्लायंस करो, तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। आइडियाज़ देंगे, हमारे फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं सर, आप अगर ऐसा कुछ करने चाहोगे तो हमारे ही कंपनी का नुकसान होगा। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स थ्रू कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, ओपिनियंस होते हैं, आइडियाज होते हैं और फीलिंग्स होते हैं। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब कम्युनिकेशन वर्ड जो है कहाँ से, ऑब्वियसली कोई भी ऐसी डेफिनेशन में जिसको भी डिफाइन करना है, वो वर्ड जो होता है एक स्पेसिफिक ग्रीक वर्ड से आता है, लैटिन वर्ड से आता है ना, फलाना ढिमकाना ऐसे होता ही है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है हमारा, ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये आया है लैटिन से। कहाँ से आया है? लैटिन से आया है। लैटिन वर्ड है, लैटिन कहाँ का वर्ड है? लैटिन। तो सबसे पहले ये कैसा था? लैटिन वर्ड जो कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया है। सो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेस, जिससे कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है शेयर। क्या शेयर करना? खाना शेयर नहीं करना, ठीक है। मतलब शेयर करना मतलब मैं बता रही हूँ, कैसा मत सोचो। शेयर करना हमारे फीलिंग्स शेयर करना, हमारे फैक्ट्स शेयर करना, हमारे ओपिनियन शेयर करना, आइडिया शेयर करना, ठीक है, साइंस से कुछ शेयर करना। ओके, ये सब होता है कम्युनिस्ट, ठीक है। एकदम से इतनी ज्यादा फीलिंग्स मत एक्सप्रेस कर देना कि सामने वाला कोई थप्पड़ी मार दे, ठीक है ना, ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना। नाउ जस्ट अ जोक्स अपार्ट, है ना, पढ़ाई में कुछ मस्ती भी हो जाए तो मजा आ जाता है। देन डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो है ना बहुत बहुत लोगों ने दी है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बहुत लोग, जैसे हुडसन ने दी है, कुन्स एंड ओ डोनाल्ड ने दी है, जॉर्ज टेरी ने दी है, एलन लुइस ने दी है, तो ऐसे बहुत लोगों ने दी है। अब तुम पूछोगे दीदी ये आएगा पेपर में, तो बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हाँ गाइस, आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। क्या आता ही है, मैक्सिमम टाइम्स आया ही है। तो डोंट वरी, कुछ ना कुछ ट्रिक्स निकाल के हम ना इसको याद कर लेंगे, मतलब ना अच्छे से दिमाग में घुस जाए, और मैं फिर अच्छे से करवा भी दूंगी, टेंशन मत लो। जैसे मैंने बोला था कि अगर पढ़ाई नहीं भी की, लेक्चर्स भी देखे, तो बहुत कुछ आ जाएगा। सो कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वन पर्सन टू अनदर। तो हुडसन क्या कहता है कि कम्युनिकेशन बस एक सिंपल फॉर्म है कि हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक पहुंचा दो, ठीक है, वन पर्सन टू अनदर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। तो अब हुडसन को कैसे याद रखना? हुडसन भाई साहब आपको कैसे याद रखेंगे, हम इनको बता दीजिए। तो हुडसन भाई साहब को हम ऐसे याद रखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन जहां पे आया, समझ जाना कि ये कौन बोल रहा है, हुडसन बोल रहा है। सो जहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन आया, वहां पे कौन बोल रहा है? हुडसन बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट याद हो गई, कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये कौन बोल रहा है? हुडसन बोल रहा है। नाउ आई थिंक तुमको अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है। याद रखना फिर भी एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। देन बाद में आते हैं कुन्स और डोनेल, ठीक है, डोनेल। सो कुन्स भाई साहब आते हैं और उनके साथ साथ ओ डोनेल भी आते हैं। इन दोनों ने मिलकर ये डेफिनेशन बनाई थी। तो ये डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन बोला था, यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। कहाँ से? वन पर्सन टू अनदर, वेदर और नॉट इट एलिसिट कॉन्फिडेंस। मतलब कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन है, फिर भी हम हमारी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली क्या करते हैं? कन्वे तो करते ही है सामने वाले पर्सन को, ठीक है, बताते तो है ही कि ये कैसी चीज है, वो कैसी चीज है, हमारी इंफॉर्मेशन हम उस तक पहुंचाते तो है ही। तो कुन्स और डोनेल भी वही बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम one person to another, whether or not it elicit confidence.
सो whether or not it elicit confidence. तो मतलब कॉन्फिडेंस हो ना हो, बात तो हम करते ही है ना. आगे जाके बहुत मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने हम डरते हैं बात करने से, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन शेयर तो करनी ही पड़ती है. तो वही एलिसिट, अगर जहाँ पे एलिसिट कॉन्फिडेंस आया या फिर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन आया, समझ जाना कि वो कौन बोल रहा है, कुंट्ज एंड ओडोनेल बोल रही है. सो फिर से एक बार मैं पढ़ रही हूँ. कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर whether or not it elicit confidence. So transfer of information, elicit confidence, ये कौन बोल रहा है? कुंट्ज एंड ओडोनेल बोल रहा है. देन उसके बाद थर्ड, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स. देखो जॉर्ज टेरी भाई साहब ने नए वर्ड्स ला लिए. ठीक है, अब तुम लोग बोल रहे हो कि दीदी सब लोग तो एक ही एक चीज बोले जा रहे हैं, एक एक चीज बोलेंगे ना. कम्युनिकेशन का मतलब एक ही होता है, बस लोगों ने अपने अपने मतलब ओपिनियंस रखे कि मेरे हिसाब से जैसे हुडसन भाई साहब के हिसाब से वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, कुंट्ज भाई साहब के हिसाब से वो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जॉर्ज टेरी बोलता है कि ये हमारे फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस ट्रांसफर कर रहे हैं. सबका मीनिंग एक ही है, बस हमें परेशान करने के लिए इन लोगों ने ना पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही डाल दिया है. लेकिन इट्स ओके, हम भी सीएस बन रहे हैं, कुछ कम नहीं है. सो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स. हम इसमें क्या एक्सचेंज करते हैं? हमारे फैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं, हमारे आइडियाज भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, ओपिनियंस, इमोशंस, ये सब क्या करते हैं? उनके सामने एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, बाय टू और मोर पर्सन्स. बाय टू और मोर पर्सन्स मतलब ऑब्वियसली एक अकेला पर्सन कर सकता है क्या कम्युनिकेट? अब तुम महान लोग बोले कि हाँ दीदी कर तो सकते हैं, हम लोग तो खुद से ही बातें करते हैं. अरे हाँ, वैसे तो कर ही सकते हैं, आईने के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके भी हम लोग बहुत बड़बड़ करते हैं, तो ऑब्वियसली कर तो सकते हैं. लेकिन 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 हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कभी भी कम्युनिकेशन दो पर्सन्स में या दो से ज्यादा पर्सन्स में होता है. ठीक है, थिंक लॉजिकली. अब कंपनी सेक्रेटरीज बनने जा रही है. कम्युनिकेशन, अब जॉर्ज टेरी भाई साहब में क्या याद रखना है? तो समझ ही क्या होगा आइडिया मेरा. तो एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स याद रखना है, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस. ठीक है, तो ये सब हमें क्या रखना है? याद रखना है. देन उसके बाद आता है कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स. ये देखो एलन लुइस ने भी नया कुछ डाल दिया. वाह वाह, एलन लुइस ने भी कुछ नया डाल दिया. एलन लुइस बोलता है कि कम्युनिकेशन, और सबसे बड़ी डेफिनेशन किसकी है? एलन लुइस की. ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखा फिर भी स्टार्टिंग में ऐसे ही समझ रहा है. तो कम्युनिकेशन इज द sum of all things. What is communication? Communication is the sum of all things. मतलब कि सारी चीजें ही आ जाती है इसमें, जैसे कि जॉर्ज टेरी भाई साहब ने बोला था, वैसे ही सारी चीजें इसमें आ जाती है. फैक्ट्स आता है, आइडियाज आता है, ओपिनियंस आता है. ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर. अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर एग्जाम्पल देती हूँ तुम लोग को. कैसा है कि कैसे मजाकबाजी चाहिए ना, तो इसलिए तुम लोग नहीं तो ऐसे सो के लेक्चर देख रहे होगी मेरा, इसलिए थोड़ा सा हंसाने के लिए, माइंड एकदम रिफ्रेश करने के लिए, आपके ब्रेन को जगाने के लिए कुछ बताती हूँ. क्या होता है कि लाइक एक क्लास चल रही है हमारी. ठीक है, जस्ट इमेजिन कि हमारी एक ऑफलाइन क्लास चल रही है. ठीक है, उसमें एक लड़का है. ठीक है, ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टू द अनदर गर्ल. उसको क्या करना है? उसकी फीलिंग्स जो है वो दूसरे लड़की को एक्सप्रेस करना है. वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? वो हिचकिचा रहा है कि भाई कैसे इस लड़की को जाके मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं. तो वो क्या करेगा कि कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करेगा, लाइक उसके तरफ ही देखता रहेगा क्लास में कंटिन्यूअसली, उसके पीछे पीछे जाते जाएगा. तो उस लड़की को समझ जाएगा कि हाँ भाई इसके मन में, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है. तो वही कि sum of all things one person does when he wants to create understanding in the minds of another. तो उस लड़की के दिमाग में ये आ गया कि ये बंदा, ये लड़का क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है, क्यों मुझे क्लास में देखते रहता है. तब तो एलन लुइस को बिल्कुल ही नहीं भूलोगे तुम लोग. इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग. वो क्या है? ब्रिज ऑफ मीनिंग है, मतलब बहुत सारे मीनिंग्स इसमें आ जाते हैं. लाइक ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लड़का है, ठीक है, उसको
देखे जा रहा है, लेकिन वो जो लड़की है वो उसको भाई मानती है। शिट, दिल टूट गया उस लड़की का। Then it involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. तो इसमें क्या, हम हमारी फीलिंग्स बताएंगे, वो लड़का उसकी क्या बताएगा, फीलिंग्स बताएगा, फिर वो लड़की क्या करेगी, उस चीज को सुनेगी एंड फिर उस चीज को अंडरस्टैंड करेगी कि अगर ये बंदा सही में मुझसे प्यार करता है तो ये मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाएगा, है ना, ऐसे कुछ ना कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलन लुइस के डेफिनेशन में बहुत सारे वर्ड्स है जो तुम लोग याद रख सकते हो, है ना, बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे सम ऑफ ऑल थिंग्स है, ठीक है, ब्रिज ऑफ मीनिंग है, एंड ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड्स ऑफ अनदर है। ये सब बहुत सारे वर्ड्स है जो तुम लोग याद रख सकते हो। सो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने क्या पढ़ा, हुडसन, एक मिनट मैं ये हटा ही देती हूँ ना, क्या हटाई थी मैंने, दूसरे टॉपिक में आ गया अभी। तो अब बताओ हुडसन क्या बोलता है। हुडसन ये बोलता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हुडसन का टॉपिक है। मतलब हुडसन ये बोलना चाह रहा है कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन है, ये किसकी डेफिनेशन में आता है, हुडसन की डेफिनेशन में आता है। उसके बाद हमारे हैं जॉर्ज टेरी, ठीक है, जॉर्ज टेरी क्या बोलते हैं, याद करो जॉर्ज टेरी क्या बोलते हैं, ये देखो थोड़ा भूल गई थी मैं। सो एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस, ये बोलते हैं जॉर्ज टेरी, ठीक है। उसके बाद कुन्स और डोनेल आता है जो बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जॉर्ज टेरी बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। जो एलन लुइस है, हाय ये तो एग्जाम्पल ही हंसा के पागल कर देता है। तो एलन लुइस जो है ये बोलते हैं कि ब्रिज ऑफ मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लिसनिंग है, देन टेलिंग है, उसके बाद सम ऑफ ऑल थिंग्स है। तो ये सब कौन बोलता है, एलन लुइस। तो अब तो याद हो ही गया होगा, एक बार फिर से हम लोग लास्ट में कर लेंगे डिस्कशन। देन उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन पे आते हैं, ठीक है। नाउ बोलोगे दीदी ये सब्जेक्ट ही है, नहीं, ये इसी का एक टॉपिक है जिसमें हमें डिस्कशन करना है। नाउ सी, when one communicates to transact some commercial activity that is providing goods or service with intention of generating profits। तो अब obviously कम्युनिकेशन तो कुछ भी हो सकता है, फालतू वाला कम्युनिकेशन भी हो सकता है, हैप्पी वाला भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली हमारे आगे मेंशन किया गया है कि ये जो है ये एक बिजनेस कम्युनिकेशन है। कैसा है, बिजनेस का कम्युनिकेशन है। तो बिजनेस वर्ड सुन लिया तो ऑब्वियसली गुड्स ट्रांसफर, ठीक है, सर्विसेज रेंडर करना, सर्विसेज खुद के लिए ले लेना, है ना। सो व्हेन कम्युनिकेट्स टू ट्रांजैक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी, जब कोई एक पर्सन, ठीक है, जैसे कि कोई एक शॉपकीपर, ओके, कोई एक शॉपकीपर एक कस्टमर से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है दैट ही इज गोइंग टू प्रोवाइड हिज गुड्स, ओके, टू द कस्टमर। तो ये कम्युनिकेट करोगे तभी पता चलेगा ना, जब तक वो कस्टमर बताएगा कि भाई मुझे ये गुड्स चाहिए, तब जाके सामने वाला जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसे देगा, वो गुड्स देगा। वैसे ही अगर हम होटल्स में भी जाते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, जब वो वेटर आते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि हमें क्या दे दो, नान दे दो, है ना, मटर पनीर दे दो, ऐसे बहुत कुछ अभी आइटम्स के नाम लूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी और भूख लग जाएगी तुम लोगों को, ठीक है, मुझे भी लग जाएगी। तो वैसे ही हम उनसे बताते हैं कि भाई मुझे ये खाना है। तो जब तक हम लोग बताएंगे नहीं, ठीक है, तब तक वो लिस्ट लिखेगा क्या, नहीं, तब तक वो हमें रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करेगा क्या, नहीं। तो व्हेन वन कम्युनिकेट्स टू ट्रांजैक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है, जो ऑफिशियल एक्टिविटीज होती है, वो हमें ट्रांजैक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज विद इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली एक शॉपकीपर कस्टमर को अपनी गुड्स देगा तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ पैसे आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, पैसे। सो उसमें से कुछ पैसे आएंगे तो वो अपने पास रखेगा, ठीक है, ओके। उसमें से कुछ होलसेलर को जाएगा और उसमें से जो भी उसका प्रॉफिट हो वो उसके पास रहेगा। तो उसकी वजह से उस शॉपकीपर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट उसके पास जनरेट हो रहा
है। देन उसके बाद इन ऑर्डर टू बी प्रोफिशिएंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू एक्वायर स्किल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग एंड स्पीकिंग। ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, प्रोफिशिएंट बनना है, प्रो बनना है, आपके लैंग्वेज में प्रो बनना है सपोज, ठीक है, बिजनेसमैन होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए, तो उसका बिजनेस कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए वो इम्पेरेटिव टू एक्वायर स्किल्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके जो राइटिंग स्किल्स है और उसके जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी है, ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप बन के उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, ठीक है, रिलायंस का बहुत बहुत सारे उन्होंने बिजनेस खड़े किए। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो रिलायंस है उनके नाम पे फेमस है, तो उन्होंने खड़ा किया है, तो ऑब्वियसली उनकी स्पीकिंग स्किल्स, उनकी राइटिंग स्किल्स, ये सब बहुत प्रोफेशनल है, ये सब बहुत प्रोफेशनल है। तो एक बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें राइटिंग और हमारी स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आता है लैक ऑफ दिस में रिजल्ट इन लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली अगर हम कुछ भी हमारा किसी भी एक क्लाइंट से कुछ डिस्कशन है जिससे हमें कुछ लेना हो, कुछ गुड्स लेना हो, या फिर हमारी कोई डील बनानी हो उन लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली अगर हमारा लैक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस में लॉस होगा। कोई भी डील हो हमें कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, ऐसे ही डायरेक्ट जाके कुछ कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते हैं। देन व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट। तो ये समझा, जैसे कि मैं किसी के साथ डील कर रही हूँ और मैंने सबसे पहले तो अपने नाम में ही हिचकिचा दी, लाइक माय नेम इज नंदिनी। अरे ऐसा नहीं चलेगा। हमारी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, लाइक अ कॉन्फिडेंट गर्ल आई एम स्पीकिंग, अ कॉन्फिडेंट वुमन आई एम स्पीकिंग, तो ऐसी हमारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए सामने वाले पर्सन्स के साथ। ओके, सो लैक ऑफ नहीं होना चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन, अदरवाइज हमारे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसमें बहुत सारा लॉस हो जाएगा। देन उसके बाद है करिकुलम्स ऑफ मोस्ट बिजनेस स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर कवर द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन एक्सटेंसिवली। नाउ curriculums of most business schools the world over cover the subject business communication extent। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, ऐसे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो सबसे पहले फोकस करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट का, कोई भी बच्चे का बिजनेस कम्युनिकेशन जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जब तक वो बिजनेस कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, लाइक हम जो बिजनेस पे जो सब्जेक्ट्स ओपन हुए हैं, जैसे बीबीए है ना, तो बीबीए में भी बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से कि कम्युनिकेशन सामने वाले का बहुत अच्छा हो। लाइक बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं जिसमें बताता है कि आपको कॉन्फिडेंटली जो है आपको रिप्रेजेंट करना होगा, बहुत कॉन्फिडेंटली आपको आपकी बात रिप्रेजेंट करनी होगी। देन नेक्स्ट इज prestigious companies to insist upon excellent communication skills as a requirement at the time of recruitment। तो अगर prestigious companies में हमें जाना है, जैसे हाँ हमारा पॉइंट आ गया, वाओ, तो कैसा होगा कि कंपनी सेक्रेटरीज बनने के बाद, नाम के आगे प्रीफिक्स CS लगने के बाद सबकी ये क्या बोलते हैं, विश होती है कि रिलायंस कंपनी में जाऊँ, टाटा कंपनी में जाऊँ, इन्फोसिस में जाऊँ, विप्रो में जाऊँ। तो ऐसे कंपनीज में जाके हम लोग ऐसे लाखों में कमाए, पैकेजेस मिले 12 lakhs पर मंथ, 13 lakhs पर मंथ, सॉरी पर ईयर, एनुअली कुछ ज्यादा ही बोल दी मैंने, 12 lakhs पर मंथ, भगवान क्या बोल दी मैं, तो ठीक है कुछ ज्यादा ही बोल दी, एनुअली मिलना चाहिए। तो इसीलिए प्रेस्टिजियस कंपनीज में हमें जाना है। तो ऐसी अगर कोई भी, आप में से कोई भी, अब मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन जैसे जैसे मैं पहचानने लगूंगी मैं ऑब्वियसली वीडियोस में आपका नाम लूंगी। तो जैसे जैसे मुझे पता चला कि आपको प्रेस्टिजियस कंपनीज में जाना है, तो आप लोग गए, इंटरव्यू देने गए। ठीक है, मैं इंटरव्यू देने गई एंड अभी मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, लेकिन कैसे ना डर लग जाता है, अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाए तो डर लग जाएगा मेरे को। तो मैं
उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट्स योर नेम, आई विल बी लाइक सम माय नेम इज नंदिनी, लाइक ऐसे थोड़ी कॉन्फिडेंटली बोलो, सम माय नेम इज नंदिनी एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। दैट कॉन्फिडेंट वॉइस हमारी होनी चाहिए। इसलिए हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें बहुत अच्छी कंपनी में रिक्रूट भी करना है ना तो बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक अगर कोई बोर्ड मीटिंग, ठीक है, या फिर एक एनुअल जनरल मीटिंग है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब कि कंपनी एक बार पूरे एनुअली एक बार एक मीटिंग रखती है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, कंपनी के मेंबर्स आते हैं, बोर्ड मेंबर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि हमें कंडक्ट करनी होती है वो मीटिंग, ठीक है, होस्ट करनी होती है वो मीटिंग। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो होस्ट तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत अच्छे से उसे सब करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, खुद का इंट्रो देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का नाम रखना पड़ेगा, और जो जो एनुअली डिसाइड हुए हैं उनके सामने वो पॉइंट्स भी बात करनी पड़ेंगी। सो आई थिंक वी शुड एंड अप हियर, ठीक है। ज्यादा ये नहीं करती हूँ, लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। हमने कौन से टॉपिक पढ़े थे, लाइक हमने कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने एक प्रोसेस देखी, उसके बाद डेफिनेशंस देखी, अभी फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ डेफिनेशंस। फिर उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन में देखा, जैसे कि उसमें वन कम्युनिकेट टू मतलब बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, एक बिजनेस अगर बिजनेसमैन बनना हो तो उसकी इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में लॉस होगा, ठीक है, बहुत गेन नहीं होगा, सब लॉस होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट ये होता है ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बाद में हमने हमारा एग्जाम्पल देखा कि प्रेस्टिजियस कंपनीज में भी अगर हमें रिक्रूट होना है, हमारी ड्रीम होती है, सबकी ड्रीम होती है ना, तो रिक्रूट होना है तो हमारी मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होती है, ठीक है। तो अब आई थिंक वी शुड एंड अप हियर। आई विल इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट फ्रॉम फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो गाइस एक बार सब रिवाइज करवा दूं, ठीक है। रिवाइज तो करवा दी, डेफिनेशंस पूछ लूं। तो हुडसन ने क्या बोला था, हुडसन ने बोला था कि क्या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देन उसके बाद एलन लुइस ने क्या बोला था कि वो एक ब्रिज ऑफ मीनिंग होता है, सम ऑफ ऑल थिंग्स होता है। देन उसके बाद कौन था, कुंट्ज और डोनाल्ड था। कुंट्ज और डोनाल्ड ने क्या बोला था, याद आया क्या कुछ? हाँ याद आया, हाँ बोलो बोलो। उन्होंने बोला था कि इंफॉर्मेशन को ट्रांजैक्ट करना। देन उसके बाद कौन था, कोई तो था वो ज्योग्राफी वाला, वो हाँ कौन था, जॉर्ज टेरी था। जॉर्ज टेरी ने क्या बोला था, जॉर्ज टेरी ने बोला था कि जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, लाइक हमारे फैक्ट्स को एक्सचेंज करना, हमारे आइडियाज को एक्सचेंज करना, हमारे ओपिनियंस को एक्सचेंज करना, इमोशंस को एक्सचेंज करना, तो ये किसने बोला था, जॉर्ज टेरी ने बोला था। तो आई थिंक वी शुड एंड अप हियर, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि कैसा अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया। सो I think I should call it a day. So guys, like, share and subscribe. Bye bye.